हेलो गाइस, मैं क्या आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते इवन आफ्टर स्कोरिंग लो परसेंटाइल। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है गाइज वो है इंस्टीट्यूट सीट्स। तो जिन्होंने मेरा कॉलेज रिव्यू के ऊपर कोई भी कॉलेज का वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जब मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्क्रीनशॉट डालता था तो वहां पर आपको देखने मिलता था ये विच इज इंस्टीट्यूट सीट। तो आप देख सकते हो ये कोई एक कॉलेज है जो कि नवी मुंबई में इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये जो है, ये आप जो देख रहे हो सीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला चीज जो है, ये आपको भी आएगा जब आपका परसेंटाइल जो है रिलीज होगा, राइट। और कॉलेज के जो भी कट ऑफ होंगे वो रिलीज होंगे तो आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन का भी ये जो चीज है ये देखने मिलेगा ऑन ऑफिशियल सीईटी सेल वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल सीट्स है यहाँ पर 60, कैप सीट्स है 48 और जो बचे हुए सीट्स है 12 वो आपके इंस्टीट्यूट सीट्स में आ चुके हैं। तो कैप सीट्स क्या होता है कि आपका कैप राउंड 1 होगा, कैप राउंड 2 होगा। आप अगर कट ऑफ के क्राइटेरिया में अगर लाइक कर रहे हो तो आपको एडमिशन मिल सकता है, नहीं तो आपको एडमिशन उस कॉलेज में नहीं मिलेगा। तो कैप राउंड 1 में एक कट ऑफ होता है, लेट्स से 92.4 है, तो कैप राउंड 2 तक हो सकता है 92 हो जाए, 0.4 डिक्रीज हो जाए। ये कभी कभी जो कट ऑफ डिक्रीज है वो ज्यादा होता है, कभी कम होता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज। अब उसके पीछे फैक्टर क्या है वो किसी को पता नहीं होता है एक्सेप्ट द कॉलेज। तो यस, ये इंस्टीट्यूट सीट होता है गाइज, और ये है आपका प्राइवेट कॉलेज। और यही चीज अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज का बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी इंस्टीट्यूट सीट्स यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगा। तो जो भी डाउट आ रहे हैं मुझे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराड़ में एडमिशन लेना है डायरेक्टली, मुझे ये नवी मुंबई के आसपास कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो तो बताओ। तो पहली बात तो नवी मुंबई में कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपका है नहीं फॉर इंजीनियरिंग, एंड है भी तो आपको कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं देगा इन गवर्नमेंट कॉलेज की, क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूट सीट्स है 0। जो भी आपको सीट्स मिलते हैं वो कैप राउंड के द्वारा ही मिलेगा, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2। तो ये था अबाउट इंस्टीट्यूट सीट्स गाइड। तो इसका अगर हम देखें कि होता क्या इंस्टीट्यूट सीट्स, तो इंस्टीट्यूट सीट्स आर द सीट्स हेल्ड बाय द कॉलेज और इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। दिस सीट्स इंक्लूड मैनेजमेंट एंड एनआरआई सीट्स कोटा। तो जो भी बचे हुए सीट्स है, सो लेट्स से कि 60 सीट्स देखे हमने प्राइवेट इंजीनियरिंग के कॉलेज में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट्स है। कैप राउंड से आपको मिल रहे हैं 48 सीट्स। बचे हुए आपके जो 12 सीट्स है वो इंस्टीट्यूट सीट्स में आ रहे हैं। तो जो इंस्टीट्यूट सीट्स में आ रहे हैं वो हो सकता है मैनेजमेंट कोटा से हो, एंड फॉर एनआरआई विच इज नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब ये जो है एनआरआई वाला, ये आप भूल ही जाओ, क्यों एक एनआरआई स्टूडेंट ऐसे छोटे से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेगा। तो यही रीजन होता है। और ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ ये कॉलेज के एडमिन्स और कॉलेज के स्टाफ्स खुद बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये मैं खुद बोला हूँ। तो एनआरआई वाला जो सीट्स है वो ज्यादातर भरता नहीं है, तो मैनेजमेंट कोटा वाले ही आ जाते हैं यहाँ पर। तो 60 सीट्स होते हैं गाइस, ट्रस्ट में 60 से ज्यादा लोग एडमिशन ले लेते हैं। तो ये जो भी आप देखते हो कि सीईटी ने डाला है कि 60 सीट्स अवेलेबल है, सो ये 60 नहीं होते, 60 से 70, कभी कभी 75 भी चले जाते हैं। तो यस, सीट्स अवेलेबल होते हैं गाइस इंस्टीट्यूट सीट्स में। कैप राउंड जो हुआ है वो हुआ ही है, प्लस और भी सीट्स होते हैं। और ऐसा भी होता है गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कैप सीट्स है आपके 48, और कॉलेज में ऐसा होता है कि वो सीट जो है वो आपके भरे ही नहीं है। 48 में से लेट्स से कि 30 सीट्स ही भरे कैप राउंड के द्वारा, तो वो जो 30 और 48, तो डिफरेंस कितना हुआ आपका 18 सीट्स का जो डिफरेंस है वो भी आपका मैनेजमेंट कोटा के साइड में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ये ऐसे चीजें बहुत होते हैं कॉलेज में। और मैं अगर आपको बताऊं ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेज में आप देखोगे तो 60-40 का रेशियो होता है आपका। 60% कैप राउंड से होंगे, 41% आपके मैनेजमेंट कोटा होंगे, कोई कोई कॉलेज में 50-50 भी हो जाता है। तो यस, ये आपको ध्यान रखना है इंस्टीट्यूट सीट्स में। और इंस्टीट्यूट सीट्स वाला जो खेल है वो कहाँ पर नहीं होता है, जो आपके टॉप प्राइवेट आप कह सकते हो, जैसे आपका SPIT हो गया, डीजे सांघवी हो गया, उसमें आपको देखने नहीं मिलेगा कि मैनेजमेंट कोटा वाले जो सीट्स है वो ज्यादा है। तो यस, जो भी टॉप कॉलेज है जो कि आपका पैकेज काफी अच्छा दे रहे हैं उसमें आपको ये सारे चीजें जो है ये आपको देखने नहीं मिलेंगी।
तो ये था अबाउट इंस्टीट्यूट सीट्स गाइस। नेक्स्ट जो है वो डायरेक्ट एडमिशन है फ्रॉम मैनेजमेंट कोटा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसा कि हमने देखा कि इंस्टीट्यूट सीट्स में जो भी सीट्स बचते हैं वो आपका जो है डायरेक्ट एडमिशन के द्वारा हो जाता है। तो यस गाइस, आपको क्या करना है कि जब आपका कैप राउंड आ रहा है तभी आपको कॉलेज में जाना है और आपका कट ऑफ क्राइटेरिया मैच हो रहा है, देन इट्स गुड, यू कैन फ्रीज द ऑप्शन कैप राउंड में। बट आपको तो परसेंटाइल अब पता चल ही चुका है एंड अगर आपका कट ऑफ मैच नहीं कर रहा है जो भी ब्रांच है उस कट ऑफ से, तो आप डायरेक्ट एडमिशन उस कॉलेज में ले सकते हो फ्रॉम मैनेजमेंट कोटा। बट आपको ये चीज जो है वो जल्दी करना है गाइस, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस का जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का क्रेज कितना है बच्चों में, राइट। सबको वही करना है ये टाइम पर और कंपटीशन काफी हाई हो जाता है। तो ये मत समझना कि मैनेजमेंट कोटा है भर देंगे बाद में फीस, कौन भरने वाला है 2 लाख। काफी लोग हैं, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है गाइस। तो ये जो है यह मिस्टेक आपको नहीं करना है। मैं देखा हूं कि सीट्स भर चुके हैं और पेरेंट्स जो है 2 टाइम्स, अगर डोनेशन लाख 2 लाख है तो लोग 3 लाख 4 लाख देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि ले लो एडमिशन, बट कॉलेज जो है वो एडमिशन नहीं लेता है। तो ये सारे चीजों में आपको फास्ट होना है, कॉलेज में जाना है। अब अपने मार्क्स नहीं लाए ये चीज जो है वो आपको एक्सेप्ट करना है, ये आपका मिस्टेक है। और आपको जो है कोई भी आपका पेरेंट हो सकता है या आप खुद, काफी बच्चों को मैंने देखा कि वो खुद ही कॉलेज वाइज कॉलेज जाकर ये जो एडमिशन प्रोसेस है खुद का कंप्लीट करते हैं। तो ये जो है आपको इस पर, ये प्रोसेस में आपको फास्ट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज गाइज थ्रू जेईई मेन मार्क्स। अब ये जो है गाइज ऐसा होता है कि जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं दे स्कोर मोर इन जेईई एज कम्पेयर टू एमएसटी सीटी एंड दिस थिंग इज वेरी स्ट्रेंज गाइज, क्योंकि जेईई मेन में आपका अच्छा आ रहा है बट सीईटी में नहीं आ रहा है, क्योंकि जेईई मेंस इज लाइक कंपैरेटिवली मच हार्डर देन एमएसटी सीईटी। सीईटी भी हार्ड है क्योंकि टाइम प्रेशर हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम। ऐसा बहुत स्ट्रेंज होता है, लोगों का देखने मिलता है ऐसा कि जेईई मेंस का मार्क्स ज्यादा है। तो जेईई मेंस के द्वारा भी आपका एडमिशन हो सकता है कॉलेज में, बट दिस इज वेरी रेयर गाइज, दिस हैपेंस वेरी रेयरली कि आपका जेईई मेन मार्क्स जो है वो देखा जा रहा है। तो ये जो है ये कॉलेज वाइज कॉलेज डिपेंड करेगा आपका। तो अगर मैं एक बात करूँ नवी मुंबई के कॉलेज का, जिसमें कि एक मेरा दोस्त है, वो कॉलेज का मैं नाम नहीं लूंगा, बट उसका जो कट ऑफ था, लेट्स से कि सीईटी का कट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का था 91, उसका आया था 92 इन जेईई मेन मार्क्स, बट दे डिडंट एक्सेप्टेड दैट जेईई मेन मार्क्स। तो ये जो है ये कॉलेज वाइज कॉलेज डिपेंड होता है, कोई कोई कॉलेज ले भी लेता है जेईई मेन मार्क्स, बट आई थिंक सो सबको जेईई मेन मार्क्स जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि दिस एग्जाम इज लाइक रिलेटिवली टफर देन एमएसटी सीईटी। तो ये जो है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप कॉलेज में, जब एडमिशन प्रोसेस होता है, जो स्टाफ्स होते हैं, एडमिन्स होते हैं, उनको आप जाके कांटेक्ट करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि जेईई मेंस का मार्क्स जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। सो यस, दिस वाज अबाउट जेईई मेन मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस इफ सम सीट्स आर वेकेंट। अब ये जो चीज है दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और इसे जो है गाइस हम कहते हैं वैकेंसी राउंड। तो होता क्या है कि कुछ कुछ सीट जो है वो कॉलेज भर नहीं पाते हैं, राइट। तो ये जो सीट्स होते हैं वो सीट्स का परसेंटेज जो है ड्रास्टिकली हमें डिक्रीज होता हुआ देखने मिलता है। तो ये जो होता है गाइज, ये जो चीज है वो एक टास्क कहूंगा मैं इसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच का, अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही चाहिए तो कौन से कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में सीट जो है वो वैकेंट है। और होते हैं मोस्टली, लाइक आप देखोगे अच्छे अच्छे कॉलेज में भी सीट्स वैकेंट रह जाते कभी कभार। तो इसमें आपको जो है ये टास्क मैं इसके लिए कहूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको लाइक पता चल रहा है 1 घंटे पहले, तो आपको नेक्स्ट 1 to 2 आवर में वो कॉलेज में पहुंच जाना चाहिए आपको। क्योंकि एडमिशन हो जाएगा आपका, तो ये अच्छी बात होगी आपके लिए। और इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड विच इज लाइक वेरी गुड थिंग अबाउट वैकेंसी राउंड इज कि परसेंटाइल का हमें जो है काफी एक अच्छा ड्रॉप देखने मिलता है। एंड गाइज ये जो सीट्स वैकेंसी राउंड में जो अप्लाई करते हैं वो वही लोग करते हैं जिन्हें की वो कॉलेज जो है बहुत बैडली, उन्हें लाइक नीड है वो कॉलेज का, और वही लोग आपको देखने मिलेगा। मैंने ऐसे काफी लोगों को देखा है जो कि कॉलेज का राउंड मारते जा रहे, परसेंटाइल उनका काफी कम है, बट बिना डोनेशन ये सारी चीजों के उनका एडमिशन हो गया। और ये तभी होता है लाइक डिटर्मिनेशन, आप कहो इसे कुछ भी कहो कि मुझे चाहिए ही कुछ भी हो जाए। दिस इज लाइक अ थिंग विच यू शुड कंसिडर कि वैकेंसी राउंड होता है एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक।
जब भी आपको पता चल रहा है कि कोई कॉलेज में वैकेंसी राउंड निकला है, वैकेंट सीट्स है, तो उसको आपको उस कॉलेज में पहुंच जाना है। एंड जिनका मार्क्स स्कोर किया तो ये टाइम में तो आपको बस चिल करना है, क्योंकि लाइक यू डिजर्व टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, क्योंकि आपने मेहनत किया, आपका मार्क्स अच्छा आ गया। लाइक मेहनत सभी करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी आ जाता है, बट यस आपका मार्क्स अच्छा है तो आपको बस कैप राउंड में अप्लाई करना है एंड यू विल गेट एडमिशन इन द कॉलेज विच यू आर डिजायरिंग टू गो। तो यस दिस वाज अबाउट वैकेंसी राउंड गाइस। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्पॉट राउंड। अब दिस हैपेंस इन ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज, हर कॉलेज में आपको देखने मिलेगा ये। तो इसमें होता ये है गाइस कि इन केस ऑफ सीट स्टिल रिमेनिंग वैकेंट, द सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट विल बी डन एज अ पार्ट ऑफ स्पॉट राउंड। तो यहाँ पर जो भी आपके सीट्स वैकेंट रह जाएंगे उनके लिए एक राउंड चलेगा, इसे हम कैप राउंड 2 भी कहते हैं, और कैप राउंड 2 के बाद भी ये होता है स्पॉट राउंड। तो इसमें जो है गाइस आपका क्या होता है कि परसेंटाइल ड्रॉप्स है, और जो आपके कोर ब्रांचेस होते हैं उनके लिए तो परसेंटाइल एक मेजर नंबर से जो है आपका ड्रॉप हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है गाइस कि स्पॉट राउंड होता है, हर कॉलेज में होता है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि कब होगा स्पॉट राउंड? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप कॉलेज के एडमिन से या सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब कैप राउंड 2 आएगा तब आप देख सकते हो। तो कोर ब्रांचेस के लिए तो मेजरली ड्रॉप हो जाता है, लाइक 72 है परसेंटाइल, तो कभी कभी 10 परसेंटाइल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो कोर ब्रांचेस क्या होता है, आपके सिविल, मैकेनिकल हो गए, ये सारे आपके कोर ब्रांचेस है। तो यस दिस वाज अबाउट स्पॉट राउंड गाइज, एंड yes, this was all for this video guys. Thanks for watching and make sure to share and like this video. जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से पॉइंट्स है आपको एडमिशन मिल सकता है। एक वे है आपका पैसे के थ्रू, लाइक डोनेशन देकर आपको एडमिशन लेना है, और एक वे है जो कि हार्ड है बट इट इज ऑल वर्थ, कि आपको कॉलेज में जाकर आपको जो भी कॉलेज दिख रहा है जो कि आपके परसेंटाइल के नियर है, वहां पर आपको जाकर और नेगोशिएशन कर बातचीत कर आपको जो है एडमिशन लेना है। So yes, this was all for this video. If you like this video, make sure to like, share it with your friends and do subscribe guys. Till then, take care and मिलते हैं।